हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं अपने टॉप 15 करंट अफेयर्स की। पार्ट 10 है इस वीडियो में और इतना लेट हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे काम और भी होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। तो इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट का नाम है विक्रम एस। और इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। डेवलप किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, हैदराबाद बेस्ड है ये। लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा और इस मिशन का नाम क्या है? प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 आएगा यहाँ पर। भारत की रैंक है इसमें 8 और टॉप किया है डेनमार्क ने। और डेनमार्क की रैंक कितनी है? 4th है, क्योंकि फर्स्ट 3 जो रैंक हैं उस पर किसी भी देश ने कोई स्थान हासिल नहीं किया है। बेसिकली इंडेक्स होता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कितनी तैयार है कोई कंट्री या फिर किस तरह का काम वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो भारत की रैंक है 8th, टॉप डेनमार्क ने किया है जिसकी रैंक है 4th। हु हैज़ इनाग्रेटेड बेंगलुरु टेक समिट 2022। तो ये जो समिट है पीएम मोदी के द्वारा इनाग्रेट की गई। विच स्टेट होस्टेड 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो गोवा में ये हुआ था 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें मिला है वाहिद मुबाशिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल बिल्ट इन विच सिटी। तो ये जो है बेंगलुरु में बनाया गया इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल। इस टर्मिनल का नाम क्या है? सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगेश्वरा एशियाज लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट डाइड एट विच टाइगर रिजर्व। तो ये है एलिफेंट जिसका नाम है भोगेश्वरा और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया का लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट था जिसकी अभी मृत्यु हो गई है। और कहाँ पर मृत्यु हुई है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। गगनयान मिशन, इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च्ड इन। तो ये जो गगनयान मिशन है इसको लॉन्च करने की 2024 तक लॉन्च करने की योजना है। द विंची प्लस मिशन टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ विनस विल बी लॉन्च्ड बाय। तो ये जो है द विंची प्लस मिशन, इसको लॉन्च कब किसके द्वारा किया जाएगा? नासा के द्वारा। और किसके लिए है? टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ विनस। लॉन्च डेट क्या है? 2029 तक इसको लॉन्च करने की योजना बनाई गई है नासा के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी। विच कंट्री ऑपरेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ये जो है स्विट्ज़रलैंड के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ साउथ इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन इन विच सिटी। तो ये जो है साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु में पीएम मोदी के द्वारा ये फ्लैग ऑफ की गई है। फिफ्थ वंदे भारत ट्रेन है ये जो कनेक्ट करेगी मैसूरू को चेन्नई से वाया बेंगलुरु। सीवी आनंद बोस अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो सीवी आनंद बोस जो हैं, आनंद बोस, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। अभी यहाँ पर गवर्नर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 153 to 167 के तहत सारे प्रावधान संविधान में किए गए हैं गवर्नर से रिलेटेड। पार्ट कौन सा है? पार्ट 6 में ये डील करता है विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट का जो हेड है ना, नॉमिनल हेड, वो गवर्नर होता है। गवर्नर, सीएम, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट एडवोकेट जनरल, ये सभी मिलाकर क्या बनाते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, या हिंदी में इसे बोलते हैं राज्य की कार्यपालिका। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, ये सभी शामिल होते हैं और गवर्नर भी इसका पार्ट है। लेकिन गवर्नर जो है इस कार्यपालिका का या राज्य का हेड होता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है, नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, अभी आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 153 में बोला गया है देयर शैल बी गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट। 154 में बोला गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर। तो ये बोला गया है कि जितने भी काम राज्य में होंगे, प्रशासनिक काम होंगे, गवर्नर के नाम से ही होंगे। तो हेड गवर्नर रहेगा। 155 में अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है
और बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। 156 जो है ये टर्म के बारे में बात करता है। टर्म कितना है गवर्नर का? 5 साल है। 157 क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कि किसी व्यक्ति को गवर्नर बनाने की योग्यता क्या होनी चाहिए। 159 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर दिया हुआ है। और 161 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर दी गई है। और इसके अलावा है आर्टिकल 213, ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की बात करता है। गवर्नर के पास भी शक्ति है कि जब भी सरकार कार्यकाल में नहीं है या फिर जो विधानसभा है उसका सत्र नहीं चल रहा है, कोई इमरजेंसी है, तो अध्यादेश गवर्नर भी जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास भी ये पावर है आर्टिकल 123 में, और 213 में राज्यपाल की है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। 6th वंदे भारत विल कनेक्ट बिलासपुर टू विच सिटी? 5th वंदे भारत हमने देखा था साउथ इंडिया की पहली है वो, जिसका बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया था। ये हम 6th वंदे भारत की बात कर रहे हैं, तो ये बिलासपुर को नागपुर से कनेक्ट करेगी। पीएम मोदी अनवील्ड 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी इन विच सिटी? तो ये जो है बेंगलुरु में इसको अनवील किया गया है, स्टैचू ऑफ कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा कौन है? फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी के हैं, और इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, जो इस साल 3 लोगों को दिया गया है, और उन 3 लोगों में प्रकाश पादुकोण भी एक है ना। तो ये जो है कैंपेगौड़ा का स्टैचू है, इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। कहाँ पर अनवील किया गया है? बेंगलुरु में। विच अमंग द फॉलोइंग केव बिकेम इंडियाज फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट? तो कौन सी केव है ये? मामलू केव है, जो इंडिया की पहली जियो हेरिटेज साइट बनाई गई है। कहाँ पर है? ईस्ट खासी हिल्स में है, मेघालय में। मेघालय में है ना गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स भी हैं, हिल्स भी हैं, तो ईस्ट खासी हिल्स जो है वहाँ पर है ये मामलू केव, जो बनी है इंडिया की पहली जियो हेरिटेज साइट। रिसेंटली पीएम मोदी इनाग्रेटेड दोन्यी पोलो एयरपोर्ट इन विच स्टेट? तो ये जो है एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। विच कंट्री हैज़ बिल्ट एन आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ? तो ऑफकोर्स ये चाइना है। विच कंट्री होस्टेड 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है अंडर 19 का, ये होस्ट किया वेस्ट इंडीज़ ने 2022 का। चैंपियन इसमें भारत रहा, रनर अप था इंग्लैंड। विच यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर प्रोग्राम इन हिंदू स्टडीज़? तो ये जो है BHU में शुरू किया गया। BHU जो है इसके फाउंडर कौन थे? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सुंदर लाल। हु वन गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल इन दुबई? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है सुमित भले ने। वट इज़ द न्यू नेम ऑफ येस म्यूचुअल फंड? येस म्यूचुअल फंड का नया नाम है वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। हु वॉज नारायण देवनाथ, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो ये एक कार्टूनिस्ट थे। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर का जो पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हुआ था, इसमें टॉप किया है जम्मू ने। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया इसे होम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि इस समय है अमित शाह। विच इंडियन IIT हैज़ डेवलप्ड न्यू ऑरल कैंसर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी? तो ये जो है IIT खड़गपुर के द्वारा ये डेवलप की गई है नई टेक्नोलॉजी, जो कि ऑरल कैंसर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? तो ये पुरस्कार इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है विनोद शर्मा को, और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात की एक इंस्टीट्यूशन है जो आपदा प्रबंधन को लेकर काम करती है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में उसे दिया गया है इंडिविजुअल में विनोद शर्मा को। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021? तो शाहीन अफरीदी को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया था। वुमेंस कैटेगरी में स्मृति मंधाना को, जो कि ऑफकोर्स हमारी भारत की खिलाड़ी हैं, और ICC टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को। फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ये जो है केरला में लॉन्च किया गया है फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। इंडिया वन विच मेडल एट वुमेन्स एशिया कप हॉकी? तो ये जो एशिया कप हॉकी हुआ था, इसमें ब्रॉन्ज मेडल भारत के द्वारा जीता गया। होस्ट कंट्री कौन थी? ओमान में हुआ था ये, और गोल्ड मेडल इसमें जीता जापान ने। मारू महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मारू महोत्सव राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया।
विच बैंक लॉन्च्ड एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम फॉर डिजिटल फाइनेंसिंग सोल्यूशन। तो ये जो बैंक है किसने लॉन्च किया एग्री इन्फिनिटी, ये लॉन्च किया है येस बैंक ने। एग्री इन्फिनिटी किस लिए, फॉर डिजिटल फाइनेंसिंग सोल्यूशन। विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो लिटरेसी की बात हो रही है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ही इसमें काम करेगी। नाम क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। हु इज़ द ऑथर ऑफ डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये जो बुक है लिखी गई है R.O. खन्ना के द्वारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ नेशन टू प्रोटेक्ट। तो इस बुक के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड मेरी पॉलिसी मेरे हाथ टू डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज टू फार्मर्स। ये जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। किस लिए है, फार्मर्स तक क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज पहुंचाने के लिए। 48th खजुराहो डांस फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो ये जो है खजुराहो डांस फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश में हुआ, सेलिब्रेट किया गया। खजुराहो जो मंदिर हैं खजुराहो के वो भी मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड हैं। विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ रूसा स्कीम टिल 2026। रूसा स्कीम जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है, नहीं एजुकेशन से ही रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो हायर स्टडीज से रिलेटेड ये स्कीम है जिसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है। यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखी हुई है तो देख लीजिए, रूसा स्कीम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM। तो फुल टाइम मेंबर बनाए गए हैं इसके संजीव सान्याल। इंडिया टू सेट अप फर्स्ट IIT अब्रोड इन विच कंट्री। तो पहली IIT अब्रोड जो है भारत की UAE में ये शुरू होने जा रही है। विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहण टू इम्प्रूव इन स्टूडेंट्स स्किल्स। प्रोजेक्ट आरोहण ये जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट आरोहण, किस लिए, टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स स्किल। इंडिया साइंड रोड मैप फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस विद विच कंट्री। तो ओशन गवर्नेंस और ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत ने फ्रांस के साथ एक रोड मैप पर साइन किए हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड। तो ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम 2022 में थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट 2022। बिम्स्टेक समिट श्रीलंका के द्वारा 2022 में होस्ट की गई है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल मिराई। तो मिराई जो है एक हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल है, इंडिया का पहला है और ये टोयोटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। व्हीकल का नेम क्या है, मिराई है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी। व्हेन इज़ नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन बॉलर टू क्लेम 250 विकेट्स इन वुमेन्स ODIs। तो ये बनी है झूलन गोस्वामी। हु बिकेम द चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड MD रंजीत रथ। हु इज़ द ऑथर ऑफ सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। तो ये जो है सोली सोराबजी के ऊपर बुक लिखी गई है, इनकी बायोग्राफी अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। प्रदीप कुमार रावत अज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री। प्रदीप कुमार रावत ये चाइना में इंडिया के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। इसके ऑथर है रत्नाकर शेट्टी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड समर्थ ड्राइव टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो समर्थ जो है ये MSME मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क विल बी बिल्ड इन विच सिटी। तो ये बिल्ड किया जा रहा है तमिलनाडु में। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो हरियाणा सरकार की ये स्कीम है मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। विच नेशन हैज़ बिकम द सेकेंड वन टू लॉन्च ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद EU। तो ये बना है इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज़ वर्ल्ड पार्किंसन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये पार्किंसन डे 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। हु वन एमिलिया रोमग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये जो है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। इमैनुअल मैक्रोन बिकेम द सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के
प्रेसिडेंट है जो सेकेंड टाइम फिर से यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है ये। 11 अप्रैल को इसके लिए दिन ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, तो 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। पीवी सिंधु वन विच मेडल एट एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, तो इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता, पीवी सिंधु ने एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में। हु इज़ द ऑथर ऑफ लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, ये जो बुक है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, इसके ऑथर हैं रशीद किदवई। फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल्स विल बी बिल्ट बाय, तो ये बनाया जाएगा कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। हु बिकेम इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट, इनका नाम है अभिलाषा बराक। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया स्टोरी एंड एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, तो बिमल जालान इस बुक के ऑथर हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये बुक जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। 4th एडिशन ऑफ शिरुई लिली फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का एक फेस्टिवल है, 4th एडिशन इसका सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL, तो ये फर्स्ट प्लेयर बने हैं शिखर धवन। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, टेड्रोस एधनोम WHO के DG बनाए गए हैं, फिर से री इलेक्ट हुए हैं और WHO का हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड थायराइड डे ये कब मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर एक फ्लावर प्लांट है, तो लेवेंडर फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ, भदेरवाह जम्मू कश्मीर में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द आयरनमैन ट्रायथलॉन, तो ये हैं श्रेयस जी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड बीच विजिल ऐप फॉर मैनेजमेंट ऑफ बीचेस, तो गोवा में बीच वहाँ का ज़्यादा फेमस है, मुंबई का भी है खैर, पर गोवा में बीच विजिल ऐप ये शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। मारुति सुजुकी इंडिया इंस्टॉल्ड एशियाज़ लार्जेस्ट कारपोर्ट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट, तो ये जो है हरियाणा में इंस्टॉल किया गया है। रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 फ्रॉम, कहाँ से अग्नि 4 को किया गया टेस्ट फायर, तो ये किया गया था APJ कलाम आइलैंड से। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स विद आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन, तो PM मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स विद आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर्स स्कीम्स, तो फ्रूट सॉफ्टवेयर जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव पॉलिसी फॉर ड्रोन्स के लिए पॉलिसी बनाने वाला पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो ये हैं हमारे विराट कोहली। PM मोदी अनवील्स स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी इन विच स्टेट, तो ये आंध्र प्रदेश में अनवील किया गया है स्टैचू ऑफ अल्लूरी, एक फ्रीडम फाइटर थे। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को ऑन बर्थडे ऑफ डॉक्टर बिहान चंद्र रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल के सेकेंड CM थे। नेशनल फ्लैग डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 जुलाई को, और 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग हमारा जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए 22 जुलाई नेशनल फ्लैग डे। अम्बुबाची मेला हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट, तो अम्बुबाची मेला जो है असम में ये लगता है, और कामाख्या टेम्पल जो है वहाँ पर बेसिकली ये अम्बुबाची मेला असम में वहाँ का फेमस है। खर्ची फेस्टिवल हिंदू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, खर्ची फेस्टिवल जो है ये त्रिपुरा का एक फेस्टिवल है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, ये बने हैं राहुल नरवेकर, और ये कहाँ के स्पीकर हैं, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ US सुप्रीम कोर्ट, तो इनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन। हु बिकेम MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE के MD और CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान। और ये लास्ट में है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, दा विंची प्लस मिशन टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ विनस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, ESA या फिर रॉसकॉस्मॉस। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।